जब मिले भगवंत मान और केजरीवाल, पंजाब और दिल्ली का हुआ बुरा हाल। अरविंद केजरीवाल, जो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम हैं, द्वारा बनाई और नियंत्रित आम आदमी पार्टी आप दिल्ली और पंजाब में लोगों को अपूरणीय क्षति पहुंचा रही है। केजरीवाल ने जहां भोले भाले मतदाताओं को सफेद झूठ से धोखा देकर दिल्ली चुनाव जीता है, वहीं उन्होंने भगवंत मान के रूप में अपना क्लोन तैयार किया है, जो पंजाब के सीएम बनने में कामयाब रहे हैं। अब बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अराजकता के साथ केजरीवाल और भगवंत मान दोनों ने अपने राज्यों में लोगों के लिए जीवन को दयनीय बना दिया है। आज दिल्ली के लगभग 30 मिलियन लोग अभूतपूर्व भ्रष्टाचार, घातक प्रदूषण और पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से पीड़ित हैं। दिल्ली इतनी गंदी है कि यह मलबे को डंप करने के लिए एक विशाल स्थल की तरह दिखता है। हालांकि केजरीवाल और उनके अन्य आप सहयोगी तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक के साथ स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता के बारे में झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शिक्षा का स्तर बेहद खराब है और दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। दिल्ली में आपदा का मुख्य कारण बेरोक-टोक भ्रष्टाचार है, जिसमें आपके राजनेता शामिल हैं। केजरीवाल सरकार के कुछ मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के अपने कृत्यों के लिए पहले ही जेल जा चुके हैं। केजरीवाल सहित आपके कई अन्य नेता गंभीर वित्तीय अपराधों के लिए जांच का सामना कर रहे हैं। केजरीवाल और उनके आप सहयोगियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। इन मामलों में दिल्ली शराब घोटाला, स्कूल निर्माण घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग मामले, हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, परिवहन घोटाला और केजरीवाल द्वारा अपने घर के नवीनीकरण पर भारी सार्वजनिक धन का दुरुपयोग शामिल है। दरअसल केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार का स्तर इतना ज्यादा है कि मई 2023 में प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने केजरीवाल और उनके सहयोगियों द्वारा भ्रष्टाचार के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए एक अध्यादेश पेश किया था। चूंकि भ्रष्ट आप नेताओं ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है, इसलिए सरकार ने उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क की है, ताकि उनसे चोरी किया गया सार्वजनिक धन वापस लिया जा सके। अब यह उम्मीद की जाती है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियां भ्रष्टाचार के पैसे को जब्त करने के लिए केजरीवाल के आलीशान घर की तलाशी लेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि केजरीवाल ने दिल्ली में अपने कड़ी सुरक्षा वाले घर में गलत तरीके से कमाए गए धन को छिपाया है, जो सैकड़ों करोड़ रुपए हो सकता है। जबकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, केजरीवाल के पास यहां सीमित नियंत्रण है, जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना दिल्ली में प्रशासनिक प्रमुख हैं। फिर भी केजरीवाल और अन्य आप राजनेता अपने भ्रष्ट कृत्यों से दिल्ली में गड़बड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक पत्रकार और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता के रूप में मैंने अप्रैल 2023 में दिल्ली लोकायुक्त में दिल्ली सरकार के मंत्रियों और विधायकों, विधानसभा सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज की, ताकि भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। पंजाब में भ्रष्ट केजरीवाल मॉडल। अब केजरीवाल मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो एक अनपढ़ आदमी और नशेड़ी हैं,
के माध्यम से पंजाब में शासन के अपने भ्रष्ट मॉडल को दोहराने पर तुले हुए हैं। केजरीवाल ने अनिच्छा से भगवंत मान को पंजाब में मुख्यमंत्री पद के लिए चुना, जो अश्लील कॉमेडी शो काम करते थे। पंजाब में अपने शासन के 1 साल से अधिक समय में भगवंत मान ने पंजाब को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। भगवंत मान और केजरीवाल फर्जी प्रचार अभियानों के जरिए अपनी पार्टी और अपनी खुद की तस्वीरों का प्रचार करने के लिए पंजाब और अन्य राज्यों में विज्ञापनों पर पंजाब सरकार के भारी सार्वजनिक धन को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन पंजाब के लोग अत्यधिक राजनीतिक भ्रष्टाचार, अराजकता, बेरोजगारी, नशीली दवाओं की लत, माफिया राज, युवाओं के पलायन, धार्मिक कट्टरपंथ और राज्य उत्पीड़न से पीड़ित हैं। आज समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा कई विरोध प्रदर्शनों के साथ पंजाब पूरी तरह से अशांति की स्थिति देख रहा है, जबकि भगवंत मान, जो दिल्ली में केजरीवाल और अन्य आप राजनेताओं की कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं, सरकार चलाने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। दिल्ली की तरह पंजाब में आपके लगभग सभी नेता भ्रष्टाचार, संपत्ति हड़पने, ड्रग माफिया और शराब माफिया के साथ मिलीभगत, बड़ी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण आदि सहित कई आपराधिक मामलों में कथित रूप से शामिल हैं। उदाहरण के लिए, केजरीवाल की आप से संबंधित जगराम विधायक सर्वजीत कौर मानुके पर कनाडा स्थित एक एनआरआई के घर को अवैध रूप से हड़पने का आरोप लगाया गया है। उनके खिलाफ कई शिकायतों और विरोध के बावजूद भगवंत मान और केजरीवाल ने सुश्री मानुके को पार्टी से नहीं हटाया है और पुलिस ने उनके और भू माफिया में उनके सहयोगियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। पिछले साल भगवंत मान सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त और गिरफ्तार किया था। हालांकि यह जनता को धोखा देने और यह झूठ दिखाने की गंदी चाल थी कि भगवंत मान भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। लेकिन अब सिंगला खुलेआम घूम रहे हैं और भगवंत मान खुलेआम भ्रष्ट मंत्री के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हैं। अप्रैल 2023 में पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने कहा कि उसने बठिंडा ग्रामीण सीट से आप विधायक अमित रतन कोटफत्ता और उनके निजी सहायक के खिलाफ रिश्वत के एक मामले में आरोप पत्र दायर किया है। हालांकि विपक्षी दलों का दावा है कि आम आदमी पार्टी फौजा सिंह सरारी, अमित रतन कोटफत्ता, विजय सिंगला और अन्य सहित पंजाब के अपने भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। इसके अलावा नागरिक समाज समूह मुखर विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि एक स्थानीय आप विधायक लुधियाना में मत्तेवाड़ा जंगल के आसपास एक बड़े जमीन हड़पने के घोटाले में शामिल हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मत्तेवाड़ा के पास ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट ग्लाडा की सरकारी जमीन के एक बड़े हिस्से पर आप विधायक की मिलीभगत से अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। यह एक पर्यावरणीय अपराध भी है। लेकिन निष्क्रिय पड़ी भगवंत मान सरकार अपने बेईमान नेताओं पर लगाम लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। इसके अलावा राज्य में पुलिस और नौकरशाह इतने भ्रष्ट हैं कि वे आपराधिक राजनेताओं के साथ मिलकर काम करते हैं और पंजाब में होने वाले अपराधों से आंखें मूंद लेते हैं। भगवंत मान ने न केवल पंजाब की सामाजिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि इस अनपढ़ आदमी ने राज्य में आर्थिक ढांचे को भी बर्बाद कर दिया है,
क्योंकि वह किसी राज्य पर शासन करने के लिए आवश्यक किसी भी विषय को नहीं समझता है। जबकि पंजाब का कर्ज पहले ही 3 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है, भगवंत मान सरकार सरकारी खर्च को नियंत्रित करने में विफल रही है। नतीजतन राज्य में गंभीर बेरोजगारी की मार पड़ी है और लोग दूसरे देशों में रहने के लिए पंजाब से भाग रहे हैं। अपराध में मिलीभगत। अन्य अपराधों के अलावा नशीली दवाओं की लत एक बड़ी समस्या है जो राज्य में हजारों लोगों, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी मार रही है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा 2022 के एक अध्ययन से पता चला है कि पंजाब में 30 लाख से अधिक लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, जबकि राज्य सरकार नशे की लत को रोकने में विफल रही है। पिछले साल पंजाब चुनाव में भ्रामक जीत हासिल करने के लिए केजरीवाल ने आप सरकार बनाने के महज 3 महीने के भीतर मादक पदार्थ की समस्या से निपटने का झूठा वादा किया था। हालांकि भगवंत मान सरकार के 1 साल के बाद नशे की स्थिति बद से बदतर हो गई है और पुलिस और अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से पंजाब के लगभग सभी हिस्सों में घातक ड्रग्स खुलेआम बेचे जा रहे हैं। आरोप है कि भगवंत मान नशे की लत को रोकने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि आपके राजनेता इस लुभावने रैकेट में शामिल हैं जो पंजाब के युवाओं को मार रहा है। आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता दिल्ली और पंजाब में किसी भी तरह से पैसा कमाना है ताकि पार्टी भारत के विभिन्न राज्यों में अपने परिचालन का विस्तार कर सके। आम आदमी पार्टी अपने भ्रष्ट मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आरोप है कि आपने उन्हें करोड़ों रुपए में चुनाव टिकट बेचे। अब ये राजनेता आम आदमी पार्टी को दी गई रिश्वत की रकम वसूलने के लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जब परेशान लोग विरोध करते हैं तो उनकी आवाज को बलपूर्वक दबा दिया जाता है। भगवंत मान सरकार के निर्देशों के तहत पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर क्रूरता करती है और उनमें से कई को तुच्छ आरोपों के तहत गिरफ्तार किया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। पंजाब में मानवाधिकारों का उल्लंघन इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भगवंत मान सरकार की आलोचना की जा रही है। मार्च 2023 में अमेरिकी प्रतिनिधि इल्हान उमर डीएमएन ने पंजाब में बढ़ते मानवाधिकारों के हनन पर गहरी चिंता व्यक्त की, जिसमें सिख अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की एक बड़ी संख्या है। सुश्री उमर ने अमेरिकी प्रशासन से सभी के मानवाधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया, विशेष रूप से सभी धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में मिनेसोटा के 5वें कांग्रेस जिले का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिनिधि उमर ने एक बयान में कहा कि वह पंजाब, भारत में मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में गहराई से चिंतित हैं। अब काफी हद तक माना जा रहा है कि अगर आप और भगवंत मान को 5 साल तक सरकार चलाने दी गई तो वे पंजाब को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। हालांकि आज आपको चुनौती देने के लिए राज्य में कोई प्रभावी विपक्ष नहीं है। कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी भाजपा सहित मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल पंजाब में लगभग विलुप्त हो चुके हैं। इन दलों में तथाकथित नेता इतने भ्रष्ट और कमजोर हैं कि वे पंजाब सरकार के गलत कामों पर सवाल नहीं उठाते हैं।
कुछ सामाजिक कार्यकर्ता पंजाब में काम कर रहे हैं, लेकिन वे संगठित नहीं हैं। इसलिए उनके विरोध का सीएम भगवंत मान पर कोई प्रभाव नहीं है, जो बिना किसी जवाबदेही के सरकार चला रहे हैं। जाहिर है, पंजाब के लोग एक भयानक भविष्य का सामना कर रहे हैं और जल्द ही वे अपना इतिहास और पहचान खो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली स्थित आप ने स्थानीय समस्याओं को समझने और संबोधित करने से इनकार कर दिया है। अब पंजाबियों के पास एकमात्र विकल्प स्थानीय नेताओं का एक नया राजनीतिक समूह बनाना है, जो पंजाब के लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। और दिल्ली के लोगों को बचाने के लिए केंद्र सरकार को केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने के विकल्पों पर विचार करना चाहिए। इस कहानी की पटकथा और निर्माण राकेश रमन ने किया है, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और मानवतावादी संगठन आरएमएन फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आजकल वह कई समाचार साइटों पर अपनी वैश्विक समाचार सेवाएं चला रहे हैं, जो राजनीति, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और शिक्षा जैसे विषयों को कवर करते हैं। आप इस वीडियो के तहत दिए गए संबंधित लिंक देख सकते हैं और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए आरएमएन यूट्यूब चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। आपसे हमारी आरएमएन न्यूज सर्विस को दान करने का भी अनुरोध है, जबकि दान लिंक नीचे दिया गया है। धन्यवाद।